विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के सामने महाराणा प्रताप के जीवन की कुछ आश्चर्यचकित कर देने वाली बातों को पेश करूंगा। विद्यार्थियों, हमारे देश में ऋषि मुनि का तो जन्म हुआ ही है, जिसके कारण इस देश को पूरे ब्रह्मांड में सबसे सभ्य, संस्कारित, स्वाभिमानी, मानवतावादी एवं ईमानदार नागरिक का देश कहा जाता है। पर हमारे देश में ऐसे बलशाली योद्धाओं या वीर पुरुषों का जन्म हुआ है, जिसके कारण आज भी ये देश सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। उसी में से एक थे महाराणा प्रताप। इन बलशाली योद्धाओं के इस पवित्र भारत माता की धरती से जाने के बाद आज भी हमारे देश के शक्तिशाली फौजियों ने इनकी वीरता को कायम रखा है। तो विद्यार्थियों, आइए महाराणा प्रताप की वीरता के बारे में जानते हैं। महाराणा प्रताप माना यह भगवान नहीं, पर हमारे मंदिरों में भगवान इनकी वजह से हैं। महाराणा प्रताप भारत के सबसे महान योद्धा में से एक थे। उनका कद 7 फीट 5 इंच था और उनका वजन 110 किलो था। महाराणा प्रताप के भाले का वजन 80 किलो था और कवच का वजन भी 80 किलो था। यदि भाला, कवच, ढाल और हाथ में तलवार का वजन मिलाए तो 207 किलो के करीब होता था। हल्दी घाटी की लड़ाई में मेवाड़ से 20,000 सैनिक थे और अकबर की ओर से 85,000 सैनिक। फिर भी अकबर की सेना पर जाबाज हिंदू भारी पड़े। महाराणा प्रताप हमेशा 2 तलवार रखते थे, एक अपने लिए और दूसरी निहत्थे दुश्मन के लिए। महाराणा प्रताप की भुजाओं में इतनी ताकत थी कि वह एक ही वार में दुश्मन और उसके घोड़े को 2 टुकड़ों में काट डालते थे। एक ही वार से महाराणा प्रताप ने घोड़े सहित 2 टुकड़ों में काट दिया था मुगल सेनापति को। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। चेतक के सिर पर हाथी का मुखौटा लगाया जाता था ताकि दूसरी सेना के हाथी भ्रमित रहे। चेतक घोड़े ने 25 फुट से भी ज्यादा लंबे दरिया को कूदकर महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। आज भी चित्तौड़ के हल्दी घाटी में चेतक की समाधि बनी हुई है। यहाँ पर खुद महाराणा प्रताप ने चेतक का देह संस्कार किया था। अकबर ने महाराणा प्रताप को प्रस्ताव भेजा कि मुगलों के सामने झुक जाओ, बदले में आधा हिंदुस्तान मिलेगा। लेकिन महान राजपूत योद्धा ने इनकार कर दिया। आज तो लोग थोड़े से लालच के लिए दीन, ईमान, यहाँ तक कि देश भी बेच देते हैं। राणा प्रताप के देहांत पर अकबर भी रो पड़ा था। महाराणा प्रताप का कहना था कि सम्मानहीन मनुष्य एक मृत व्यक्ति के समान होता है, जो अत्यंत विकट परिस्थिति में भी झुककर हार नहीं मानते, वो हार कर भी जीते होते हैं। अपने अच्छे समय में अपने कर्म से इतने विश्वास पात्र बना लो कि बुरा वक्त आने पर वो उसे भी अच्छा बना दे। सत्य, परिश्रम और संतोष सुखमय जीवन के साधन हैं, परंतु अन्याय के प्रतिकार के लिए हिंसा भी आवश्यक है। ये थे महाराणा प्रताप।
विद्यार्थियों इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। भारत के सभी फौजियों को इस देश को सुरक्षित और शक्तिशाली बनाए रखने के लिए उनकी इस वीरता और देश के प्रति समर्पण को देखकर हम सभी भारतवासी झुककर प्रणाम करते हैं। भारत के सभी सिपाहियों की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।